कि श्री स्वामी जी के मुखारबिंद से हम सतवचन सुनेंगे। श्री स्वामी जी महाराज। सत्यं ज्ञानं यं निष्कलं निष्क्रियं परम् अद्वितीयं निर्विशेषं ब्रह्म तत्त्वमुपास्महे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज। आज बैसाख का महीना शुरू हुआ। नया संवत्सर भी आज ही है। आज पड़ुआ है, पहला नवरात्रा। आज से संवत्सर बदल जाता है। पुराना संवत्सर समाप्त हुआ, नया संवत्सर शुरू हुआ। हर एक साल का संवत्सर अलग अलग होता है। एक साल किसका परछाई रहेगी हमारे ऊपर, उस संवत्सर के हिसाब से। ये विक्रमादित्य महाराज हुए हैं, उज्जैन के बड़े राजा थे पुराने टाइम में। असल में वो भरतहरि महाराज ने संन्यास ले लिया, साधु हो गए, राजपाट छोड़ दिया, तो अपने भाई को राजपाट दे दिया। उनके छोटे भाई थे, वो राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बड़े भारी प्रतापी राजा थे बहुत, इसलिए उनको उपाधि मिली विक्रमादित्य की। जानकार थे, बड़े भारी योगी पुरुष थे। उन्होंने योग शास्त्र पर टीका भी लिखी है, भोज वार्तिक कहते हैं उसको। बड़ी कीमती टीका है। और वहां पर मंदिर है, आप लोग गए हो तो उज्जैन में, वहां प्रोग्राम हुआ था एक बार। हरसिद्धि माता का 2 ही मंदिर है भारत में। एक उज्जैन में है, वो राजा विक्रमादित्य ने स्थापित करा है, और एक द्वारिका के पास है। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की इष्ट देवी थी, उन्होंने स्थापित करी। नाम जैसा है, शक्ति का प्रतीक है हरि सिद्धि, यानी भगवत प्राप्ति। सिद्धि भगवान प्राप्ति का एक एक प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे कोई पढ़ता है और वो डॉक्टर हो जाता है तो डॉक्टरी की सिद्धि हो गई उसको। कोई वकील हो गया तो वकालत की सिद्धि हो गई। ऐसे ही सिद्धियां हो जाती हैं। एक एक प्रकार का जो हमारा ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो जाए तो उसकी सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही उनका जो लक्ष्य था, वो जो ध्येय था, वो भगवत तत्व था, भगवान परमात्मा था। उसकी प्राप्ति हुई तो वो जिसके द्वारा प्राप्त होती है, क्योंकि संसार का तो सारा कार्य शक्ति करती है, तो इसलिए वो देवी का रूप दिया है, उसको हरसिद्धि माता कहते हैं।
विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी। उनको उपाधि मिली विक्रम आदित्य की। विक्रम का मतलब होता है जो बड़ा भारी पराक्रमी होता है, बहुत ज्यादा पराक्रम होता है, वो सब तरह से जानकार थे। और उसके जो प्रताप है उसके साथ सूर्य का मेल करते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं, यानी सूर्य की तरह प्रताप वाला, जिसका यश फैला हो चारों तरफ, लोग उसको मानते हो। पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की उपाधि थी, दक्षिण भारत में कईयों को मिली है ये। तो विक्रमादित्य की उपाधि देकर के उन्होंने ये जंतर मंतर, पुराने समय में कई जगह हैं, दिल्ली है, जयपुर है, सबसे पहले उज्जैन में बना। उसके द्वारा वो नक्षत्र आदि ये जो ज्योतिष विद्या है इसका, उस समय बड़ी बड़ी दूरबीनें वगैरह तो नहीं होती थी, इनके द्वारा देख करके, और ये जो अपना एक शरद ऋतु आती है जिसमें आसमान बिल्कुल साफ होता है, उसमें वो ये जन्माक्षर वगैरह, ये जन्म पत्रियां वगैरह, ये पंचांग वगैरह तैयार होते थे। तो वो इसलिए उनका जो ये आधे भारत में ज्यादातर जितना भी गणित है ज्योतिष का, वो विक्रमादित्य संवत के हिसाब से चलता है। अभी 2078वां संवत चल रहा है। ये जो ईस्वी है इससे 57 बरस आगे संवत्सर होता है। और भी है कई संवत्सर, एक शक संवत्सर है अभी, शालिवाहन राजा हुए हैं, उन्होंने बनाया था, वो भी पराक्रमी राजा थे। शालिवाहन संवत है, वो गवर्नमेंट में लागू होता है। उसका जो वो है संक्रांति, वो ये 20-21-22 तारीख के आसपास आता है, वहां से महीना बदलता है। लेकिन विक्रम संवत ज्यादा चलता है। इसमें सूर्य जब राशि बदलता है, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, 12 राशियां हैं और सूर्य हर महीने राशि बदल देता है। तो उस हिसाब से उसको विक्रम संवत के हिसाब से गणित करते हैं। तो ये पहला, ये चैत्र मास का जो पहला नवरात्र आता है, ये इसमें भगवान राम का जन्म हुआ है ऐसा मानते हैं। गणित के हिसाब से ज्योतिष लोग बताते हैं कि राम का जो जन्म हुआ है वो ये नवरात्रों में हुआ है। और राम जो राम रूप में विजय प्राप्त करी थी, वो जो शरद के नवरात्रे आते हैं उस वक्त वो रावण का वध किया था। इस नवरात्रे में कोई रावण वगैरह का वध नहीं करते, ये मनाते हैं हमारे यहाँ। इसमें वो एक मंत्र आता है और उसका तंत्र भी बनता है, उसका नाम है श्री यंत्र। वो बनाते हैं, घरों में लगाते हैं। हमारे यहाँ पंडित बना के दिया करते थे और उसमें मंत्र आदि लिख के उसको पूजा घर में लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और आज के दिन कई लोग व्रत करते हैं, उपवास करते थे। तो ऐसा रिवाज था। ये आज से नवरात्रे शुरू होते हैं और ये जो प्रथम दिन है नवरात्रों का, ये संवत्सर का राजा कहलाता है। और बैसाखी जिस दिन पड़ती है, वो जो वार होता है वो साल का मंत्री कहलाता है। तो आज मंगलवार को दोनों पड़ गए, बैसाखी भी पड़ गई और ये संवत्सर भी पड़ गए। तो इस साल का राजा भी और मंत्री भी दोनों मंगल है। और साल का जो संवत्सर का नाम है वो राक्षस है। अब राक्षस अनीतिकार होते हैं, देवता नीतिकार होते हैं, दोनों एक रूप है दोनों का।
लेकिन ऐसी कहानी आती है पुराण में, एक बार राजा युधिष्ठिर राजा थे, उनके राज में एक ब्राह्मण के घर में चोरी हो गई। तो वो ब्राह्मण रोते हुए राजा के दरबार में आया कि बहुत अनर्थ हो गया है और मैं भिक्षाटन करता हूँ, पूजा पाठ आदि करता हूँ, दक्षिणा के रूप में कुछ था मेरे पास अपने जीवन यापन करने के लिए, वो सब चोरी हो गया, चोर ले गए। पुरानी ऐसी व्यवस्था थी कि कभी कोई, क्योंकि इतनी पब्लिक तो होती नहीं थी, एक गांव में 2-4 मकान होते थे, शहर में 10, 20, 100, 50 मकान होते थे। शहर बहुत ही कम थे। जहाँ राजा रहता था, राजधानी होती थी राजा की, वो थोड़े शहर होते थे, कस्बे छोटे छोटे। तो उस वक्त की जो वो थी, पद्धति थी, संविधान था, उसमें ये था अगर किसी के घर में चोरी हो गई तो उसका कसूरवार राजा है, क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है उसमें कमी है, गड़बड़ी है, उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा राजा को। अब ये ब्राह्मण का घर था, तो ब्राह्मण जब चिल्लाया तो वहां इंसाफ कौन दे? युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये ब्राह्मण के घर में चोरी हुई है, अब इसका खामियाजा क्या होगा? बोला इस देश में तुम्हारे से पहले एक राजा हुए हैं, बड़े भारी प्रतापी और बड़े अच्छे राजा थे, ये तो असुर, लेकिन बहुत अच्छा राज चलाया उन्होंने। उनका नाम था राजा बलि, प्रहलाद के पोतरे थे वो। प्रहलाद राक्षस घर में पैदा हुआ था, लेकिन वो संत था बड़ा, भगवान को भजने वाला, तो उसके पोतरे थे राजा बलि। तो बोला वो बहुत अच्छा राजा हुआ, उसने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया था, और 100 यज्ञ करने के बाद उसके इतने पुण्य इकट्ठे होते कि वो इंद्र को इंद्र पद से हटा सकता था और खुद इंद्र हो जाता। लेकिन 99 यज्ञ कर पाया, एक यज्ञ बाकी था, तो इंद्र जाके भगवान विष्णु के पास रोने लगा कि मेरा पद छीना जाएगा, और वो राक्षस की वंशज वाला है और वो आके स्वर्ग में राज करेगा। सब देवी देवता जितने हैं अस्पताएं, सब के ऊपर वो अधिपत्य करेगा और फिर मनमानी चलाएगा, आप लोगों को पीड़ा कर देगा। तो आप किसी तरह से उसका रुके रुकवाओ। तो ये वामन अवतारों में कथा आती है, तो भगवान ने वामन का रूप लिया, ऐसी कथा है। और वो आए, वहां आए और उससे वो दान देता था। यज्ञ का मतलब होता है शुभ कर्म करना। वो दान पुण्य करता था, सब कुछ एक दिन सब साफ कर देता था। जो कुछ भी एक साल में इकट्ठा हो वो एक दिन में सारा आकाश मिट्टी में रहता था। ऐसा राजा था वो। अभी भी ऐसे कई स्थान हैं महात्माओं के। एक स्थान है नडियाद में, बड़ा स्थान है, संतराम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है ये। वहां जाते आते थे पहले। वो भी दान पुण्य करते हैं बहुत। वहां बहुत लोग उनके सेवक हैं, वो बहुत धन आदि देते हैं। वहां बड़े बड़े व्यापारी हैं तंबाकू के। वो दिवाली के दूसरे दिन, वहां जो साल बदलता है वो दिवाली के दूसरे दिन बदलता है। वो दिवाली वाले दिन तक सारा बैंक बैलेंस कुछ भी वहां नहीं रखते, सब खिला पिला के। वहां साधु सेवा बड़ी भारी होती है, खत्म कर देते हैं। ऐसे ही वो राजा बलि सब यज्ञ करके सब दान पुण्य कर देता था। तो भगवान विष्णु वामन का रूप रख करके उसके दरवाजे पर आए
अब आए तो उसने उनको ब्राह्मण का रूप है, हाथ जोड़े, आओ भगत करी, बिठाया, मेरे लायक सेवा बताना। बोला हाँ वही लेने आया हूं। तो राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, वो बड़े भारी तेजस्वी महापुरुष थे और बड़े भारी जानकार थे। यानी जो देवताओं के गुरु हैं वो है बृहस्पति, इसलिए वीरवार का नाम गुरुवार रखा हुआ होता है। तो वो उससे भी ज्यादा प्रतापी थे और बहुत सी विद्याओं को जानते थे। उनको पता लग गया ये आया है विष्णु और ये यहाँ इससे कुछ इसको कुछ दंड देने आया है, क्योंकि ये देवताओं को मानने वाले हैं लोग। दो संस्कृतियां पुरानी हैं ये, एक देव संस्कृति, एक आसुरी संस्कृति, इसलिए इनको दो नाम से पुकारते हैं, एक देविक संपदा और आसुरी संपदा। दो प्रकार की संपदाएं संसार में हैं। रीति नीति से चलने वाले लेकिन भोगों के प्रति आकर्षित, उनको देवता कहते हैं। जो नीति अनीति कुछ नहीं समझे, जो मन में आए सो करे, उनको राक्षस कहते हैं। तो ये दो प्रकार की जो वो थी पहली पुरानी पद्धतियां, शिष्टाचार, ये संस्कृति ये चली आ रही है। तो उन्होंने मना किया उसको, अपने चेले को। गुरु ने कहा इसको कुछ मत देना, क्योंकि ये छल करने आया है, तुमको चलेगा और तुमसे मांगेगा और तुम उसको दे दोगे तो वो तुमको बड़ा भारी दंड दे देगा। तो उसने कहा कौन है? बोला ये विष्णु है, देवताओं के पूजनीय है ये, लेकिन राक्षस नहीं मानते इनको। वो राजा बलि तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा देवताओं का पूजनी इतना बड़ा महापुरुष है विष्णु, वो यहाँ याचक बन के मेरे पास आया है, तो मैं तो अहोभाग्य हो गया, अगर उसने मांगा तो मैं दे दूंगा। तो उसने कहा मेरे को संकल्प लो, पहले दान करना है आपने। तो संकल्प लिखाया तो गड़वी थी, वो गड़वी होती है ना ऐसे, उससे पानी डालना था आत्मसंकल्प के लिए। तो इन्होंने मक्खी का रूप धरा शुक्राचार्य ने, वो गड़वी के अंदर फंस गए ताकि संकल्प का पानी ना निकले। रुक गए वहां, पानी बंद हो गया। भगवान विष्णु समझ गए कि शुक्राचार्य ने मक्खी का रूप रखा है और ये इसमें बाधा कर रहा। तो उन्होंने कहा पानी क्यों नहीं निकल रहा गड़वी से? तो बोला कुछ फंस गया होगा, सीख डालो। तो एक सीख डाली लकड़ी की पतली गड़वी के अंदर, तो वो लगी शुक्राचार्य के आंख में। तो शुक्राचार्य की आंख फूट गई, एक आंख फूट गई। इसलिए शुक्राचार्य एक आंख वाला माना जाता है तब से, और उसकी आंख फूटी तो उसको क्रोध आया। तो उसने कहा जा मर, तू जैसा होगा वैसे, तूने मेरी आंख फोड़ दी। वो निकल गया उसमें से। तो ये इन्होंने संकल्प ले लिया, 3 कदम जमीन लेनी है। क्या करोगे? बोला अपनी कुटिया बनाऊंगा, ब्राह्मण हूं मैं और भिक्षाटन करता हूं मैं। तो बोला ठीक है, वो संकल्प दे दिया, 3 कदम जमीन तुम नाप लो जहां से भी चाहिए। तो ऐसा वर्णन आता है, तो भूमि सारी गोपाल की है, तो उनका वर्णन आता है 1 कदम में उन्होंने ये पृथ्वी सारी नाप दी। और उसका राज था पाताल लोक में। दूसरे कदम में पाताल लोक नापा गया। अब तीसरा कदम है रखना स्वर्ग में, उसका राज है नहीं, महेंद्र का राज है। तो इन्होंने कहा तीसरा कदम पता कहां रखूं मैं? 2 कदम में आ गई सीढ़ी।
तो अब क्या बताए राजा बलि? तो उसने कहा मेरे सिर पर रखो, क्योंकि संकल्प लिया है, अपनी वाणी से वो विचलित नहीं होगा। तो उसके सिर पर तीसरा कदम वामन देव ने रखा, तो बाली चले गए पताल में। पताल में पहले से उसका राज था। कभी भी पुराण पढ़ोगे, कभी वो आते हैं, क्या नाम, ड्रामा टीवी पर एपिसोड आते हैं जो, उसमें देखोगे तो पताल से राक्षस निकलते हैं। ठीक बात है, वो पताल में छिपे हुए हैं सबके, और ये तीनों लोग हमारे अंतर में हैं। राक्षस वहीं छुपे रहते हैं और वहां से प्रकट होते हैं वो, और वो हमारी बुद्धि को हर देते हैं, मनमानी करने पर हमको मजबूर करते हैं। आज भी यही चल रही है संघर्ष। संसार में दो ही संघर्ष चलते हैं अनादिकाल से। एक चलता है संघर्ष, वह है देवाचार का, रीति नीति से संसार की हर वस्तु को प्राप्त करो, और दूसरा है आसुराचार, मन में जैसे आए वैसे करो और भोग को इकट्ठा करो। जो तुमको चाहिए वो प्राप्त कर लो, जैसे भी हो, मार काट के, लूट मार मचा के, जैसे भी हो। वो आसुरी संपदा कहते हैं, और ये जो रीति नीति से चल रहे हैं देवी संपदा। लेकिन दोनों भोगों के प्रति आकर्षित है। तीसरी जो संस्कृति है वो विकास नहीं पाती है, वो ऋषि संस्कृति होती है। वो दोनों को त्यागती है, रीति नीति को भी त्यागती है और अनीति को भी त्यागती है। उन दोनों से अलग भगवान को धारण करने की जो नीति है तीसरी, उसको ऋषि संपदा कहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर ऋण होते हैं, ऋषि ऋण कहते हैं, वो चुकाना होता है। तब वो वहां चले गए पाताल में, तो उन्होंने भगवान विष्णु से एक प्रतिज्ञा करवा दी। बोला आप मेरे पास हमेशा रहोगे, मेरे गेट पर खड़े। तो विष्णु भगवान मान गए, बोला ठीक है मैं रहूंगा तेरे पास। तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बोला सबसे अच्छा राजा हुआ है, उसने बहुत अच्छा राज चलाया है, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। वो था तो असुर, लेकिन वो था बहुत समझदार। तो तुम उसके पास जाओगे, वो बताएगा कि ये जो तुम्हारा राज्य में चोरी हुई है, उसके लिए राजा को क्या दंड देना है वो बताएगा। अब युधिष्ठिर के पाताल में वो देखा उन्होंने, भगवान विष्णु गेट पर खड़े हैं वामन के रूप में। उन्होंने प्रणाम करा, वामन देव मुस्कुराने लगे, आगे गए। दरबारियों ने खबर करी मृत्यु लोक से एक राजा युधिष्ठिर नाम से आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो राजा बलि ने कहा बुला लो। बुलाया उनको, उन्होंने राजा बलि को प्रणाम करा। खड़े हुए दरबार में राजा बलि ने कहा कैसे आना हुआ? बोला महाराज मैंने सुना है, कृष्ण भगवान ने बताया मेरे को कि आपने सबसे अच्छा राज किया है मृत्यु लोक में। बोला अच्छा, बोला करा होगा, पर आपको क्या करना है? बोला मेरे राज्य में एक ब्राह्मण के घर में चोरी हो गई है। अब ऐसा विधान है हमारा बनाया हुआ कि राजा को उसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था में कहीं गड़बड़ है, इसलिए उसके घर में चोरी हुई है। अगर व्यवस्था ठीक होती तो नहीं होता। बोला हाँ ठीक बात है, तुमको 14 साल घर छोड़ के वनवास में रहना पड़ेगा इसका प्रायश्चित करने के लिए। ये दंड है, इसका प्रायश्चित है ये एक प्रकार का। उसके बाद 14 साल के बाद तुम फिर तुम्हारा राज्य में राजा बन सकते हो। तो युधिष्ठिर चुप होके
उसका मुंह देखने लगे। बोला, आप इतने अच्छे राजा, पृथ्वी लोक में राज किया आपने और सभी सुखी थी प्रजा आपकी, और आपकी जो राजनीति थी उसकी प्रशंसा भगवान कृष्ण भी करते हैं, फिर आप पाताल में कैसे आ गए? तो राजा बलि ने कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? बोला, हाँ पूछिए। तो बोला, तुम्हारे राज्य में सबसे सुंदर स्त्री कौन सी? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सबसे सुंदर स्त्री मेरी माँ है, उसका नाम कुंती है, और वो सबसे अच्छी शरीर रूप से दिखने की है, और भगवान का भक्ति भी करती है, अंतर बाहर दोनों सुंदर है रूप उसके। बोला, तेरी नीयत उस पर नहीं आती कभी? उसको भोगने की इच्छा नहीं होती है? बोला, कभी नहीं हो सकती है ये। बोला, क्या है तुम्हारे अंदर, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी वजह से तुम ऐसी नीति नहीं मानते? तो बोला, वो है धर्म है, धर्म का आश्रय है, मेरे अंदर कभी ऐसा भाव भी नहीं पैदा हो सकता है, वो तो मेरी पूजनीय है, मैं उसको रोज सुबह उठ के मत्था टेकता हूँ, उसके पैर धो के पीता हूँ, आदरणीय है, वो मेरी पूजनीय है, आधार धर्म है। अगर मैं जरा सी भी गलत कर दूंगा तो मैं धर्म भ्रष्ट कहलाऊंगा। बोला, बस ये कमी थी हमारे में, हम नहीं मानते थे किसी धर्म को, इसलिए जो मन में आए, जैसी इच्छा हो उसकी पूर्ति कर देते। इसकी वजह से पता लाना पड़ा मेरे को आज, और मैंने पुण्य बहुत किए, इसलिए मैं अभी भी राजा हूं यहाँ का। तो धर्म एक आधार है जीवन का। धर्मो रक्षति रक्षितः कहा। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगर हम अधर्मी हो गए, धर्म को भूल गए, तो वो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। ऐन मौके पर हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी और हम दुखी हो जाएंगे, और दुख भी भारी भारी आ जाएंगे। तो इसलिए धर्म का आधार लेना है। तो इस साल का जो राजा है वो है राक्षस। तो लोग अनीति करेंगे ज्यादा, तब राजपाट में भी होगी अनीति, और लोगों में भी अनीति का भाव आएगा, मनमानी चलाएंगे हर एक जने अपने अपने। तो हिसाब से, ख्याल से रखना है, धर्म का आधार लेकर के चलना होगा। धर्म को आधार बनाना पड़ेगा जीवन का, तब हमारा जीवन आगे चलेगा। और दूसरा, राजा और मंत्री दोनों मंगल है। मंगल उग्र ग्रह है बहुत, झगड़ा लड़ाई फसाद, जिनका मंगल बलवान होता है वो झगड़ा लड़ाई फसाद बहुत करते हैं। एक मजे की बात है, शनि के घर में मंगल बलवान होता है, और मंगल के घर में शनि दुबला होता है, बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए मेष राशि का शनि बहुत कमजोर होता है, और मकर राशि का मंगल बड़ा बलवान होता है। तो इसलिए मंगल का उग्र रूप है, और दूसरा वो अग्नि तत्व का द्योतक है। अग्नि बहुत ज्यादा, ये अग्निकांड हुआ करेंगे साल में, ख्याल रखना। और जब गर्मी पड़ेगी तो अतिशय गर्मी पड़ेगी, और जब बरसात होगी तो अतिशय होगी, जहां होगी, जहां नहीं होगी वहां बिल्कुल नहीं होगी, उल्टा सुल्टा कार्य होगा, अव्यवस्थित हो जाएगा सारा। क्योंकि राजा और मंत्री एक ही है, वो उससे संभलेगा नहीं। राजा मंत्री अलग अलग होने चाहिए। तो इसलिए साल का जरा
हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ है, होश पूर्वक विचार पूर्वक रहना है। लेकिन एक बात है, ये एक भजन है तुलसीदास जी का, बड़ा कीमती भजन है। वो पूरा तो मेरे को नहीं आता है, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां हैं। जाने की नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राहु केतु की वहां गम्यता नाही, शनि तो है जन्म को चेरो। जा पे कृपा करी रघुनायक, ताका जगत में मान गनेरो। तो भजन में तुलसीदास जी कहते हैं जानकी नाथ। कौन है जानकी नाथ? ये तुम्हारी जान है ना, हमारी तुम्हारी। ये जानकी का जो मालिक है, ये जान का मालिक कौन है? कौन है जान का मालिक? ये जान का मालिक हमारा प्राण। प्राण ही इस जान को चला रहा। जिस प्राण इस जान से गमन कर जाएगा, उस दिन ये जान बेजान हो जाएगी। अभी अभी बम्बई में एक बड़ा ज्योतिषी था, वो गुजर गया। उसका नाम था बेजान दारू वाला। बड़ा ज्योतिषी था वो, पारसी था। उसका नाम था बेजान दारू वाला, लेकिन था बड़ा जानकार वो। तो जिस दिन ये प्राण चला जाता है शरीर से, उस दिन शरीर बेजान हो जाता है। इसमें कुछ रहता नहीं है। फूंक देते हैं, इसको जला देते हैं या गाड़ देते हैं। ये कुछ बोलता भी नहीं है, कोई हिलता चलता भी नहीं, कुछ भी नहीं, अण के साथ ही चला जाता है। तो ये जानकी नाथ है, वो प्राणी है हमारा वास्तव में। ये सब कुछ यही है जो हम अभी प्रार्थना करते हैं। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। प्रार्थना करते हैं, तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें बंधु हो, तुम्हें सखा हो, तुम्हें विद्या हो, तुम्हें धन दौलत हो, और सब कुछ तुम्हें हो। मेरे देव भी तुम्हें हो, परम देव भी तुम्हें हो। और ठीक बात है वो। ये वास्तव में प्राण ही सब कुछ है। यही माता है, यही पिता है, यही बंधु है, यही सखा है, यही विद्या है, यही धन दौलत है। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। सब अंधकार है चारों तरफ। इसलिए ये जिसकी रक्षा करता है, अभी ये बता रहे थे ना हनुमान जी की, यही है हनुमान। इसलिए उसका नाम पवन सुत कहा गया है। ये जानकी नाथ सहाय करे जब ये सहायता करता है, तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो। उपनिषदों में ऐसी बड़ी कहानियां हैं कि प्राण के बारे में। कहते हैं राहु केतु की वहां गम्यता नहीं है, राहु केतु वहां पहुंच नहीं सकते हैं। ऐसी कहानियां उपनिषदों में कि जब वो राक्षस आए थे, तो प्राण के संग लगते ही ऐसे सब छिड़ गए, जैसे लकड़ी पर बसूला चला देते। ऐसी कहानियां हैं बहुत। तो यही है बंधु सखा। सब देवताओं ने इस शरीर से अलग हट के रहने के लिए बोला। प्राण सब चले गए, थोड़ी देर के लिए आंखें चली गई, 1 महीने के बाद आई। कैसे रहे? जैसे अंधे रहते हैं। कान चले गए थोड़ी देर के लिए, कैसे रहे? जैसे बहरे रहते हैं। ऐसे सब चले गए। मन भी चला गया, कैसे रहे? जैसे मनमत रहते हैं, ऐसे। और आखिर में प्राणों ने कहा हमने जाना है, अब सुनने लगे मेरी बारी आ रही। प्राण जाने लगे तो सारे मुर्दे हो गए। सबने प्रार्थना करी प्राण से, आप मत जाओ, आप ही हो सबसे बड़े हमारे में, और कोई नहीं आपके बराबर, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए उपनिषदों की कहानी समझाती है
कि प्राण ही एकमात्र है, यही जानकी नाथ है। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है उसका, कोई बिगाड़ नहीं सकता है कुछ भी। राहु केतु की गम्यता नहीं, कहते वहां पहुंच नहीं सकते राहु केतु, पहले ही वो जल जाएंगे, बसूले की तरह छिल जाएंगे। शनि तो है जन्म को चेलो, शनि जो है वो हमेशा इनका चेला है, क्योंकि प्राण के बगैर बैराग नहीं आएगा कभी भी। प्राण होगा तभी बैराग आएगा, मुर्दे को तो आएगा नहीं बैराग। तो जाप कृपा करी रघुनायक, जिस पर वो कृपा करता है ताका जगत में मान गजर, उसका संसार में मान ही मान है, जय जयकार है। इसलिए उसको पूजते हैं, जानते हैं, ख्याल करते हैं। ये जान है हमारी, इसका जो मालिक है इस जान का, वो जानकी नाथ कहलाता है। इसलिए उसको पकड़ना चाहिए सबने, वो सबका रक्षक है और सब अनीतियों का भक्षक है। फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भी साल अच्छा है या बुरा है, हमको कुछ लेना देना नहीं। अंतकरण अगर ऐसा हो जाए हमारा प्राणों से संबंध जुड़ करके, तो हम हमेशा सतो युग में ही जिएंगे। ये कलयुग द्वापर आदि हमारे पर कोई असर नहीं करेगा, हमारे अंतर में है सारा। प्राणों के द्वारा पहले प्राण आता है शरीर में, उसके बाद बुद्धि मन आदि बनते हैं। तो इसलिए ये सब प्राणों के अधीन होते हैं, इसलिए वो बाद में कार्य करते हैं। और जब हम प्राणों की साधना करते हैं, प्राणों से एक होकर के साधन में लगते हैं, तो धीमे 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 जीवन में मन बुद्धि आदि प्रज्वलित होते हैं, जलते हैं और वो प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें। अब मैंने देखा है लोगों को बहुत ज्यादा ख्याल होता है, हमको दीक्षा दो जी, दीक्षा दो जी, दीक्षा दो जी। एक कौतूहल होता है मन में, उस दीक्षा का उपयोग कुछ भी नहीं होता। हम साधन नहीं कर पाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं, सत्संग नहीं सुन पाते हैं और दर्शनों की अभिलाषा पैदा ही नहीं होती है मन में। हम मंदिर जाते हैं, वहां भगवान के दर्शन करते हैं, किसी साधु संतों के दर्शन के लिए भाव बनाते हैं। ये दर्शन शब्द बड़ा कीमती है, ये भाव बने हमारे अंदर दर्शन का, तो हो सकता है कभी न कभी हमको दर्शन पैदा हो जाए और दर्शन प्राप्त हो जाए। दादा गुरु फोटो लगी है स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, ये यहाँ लाहौर के पास आश्रम था पहले, हिंदुस्तान पाकिस्तान होने से पहले उसका नाम था चिकोड़ी, जगह का नाम। वहां पर आश्रम था बड़ा, तो वहां एक आर्मी का मेजर रिटायर नहीं, ड्यूटी पर था, लेकिन वो सेवक था आश्रम का, तो वो आया दर्शन करने के लिए। सिख फैमिली से था, ज्यादातर पंजाब में प्रचार था, इसमें सिंधी और पंजाबी ज्यादा होते थे और पत्रिकाएं वगैरह किताबें सब पंजाबी या उर्दू में छपती थी। इस सन 33 में यहाँ आए भारत में और वहाँ आनंदपुर साहब में जाकर के राजा ग्वालियर सिंधिया और उसकी पत्नी विजया राजे, ये महाराज जी के शिष्य थे और इन्होंने वो जगह दी थी, वो गुना नाम की जगह है और वहां पर आश्रम है बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा आश्रम, उससे बड़ा किसी का नहीं है। तो वहां वो मेजर आया, तो महाराज जी का तो अलग रहते थे, साधु महात्मा वहां रहते थे दरवाजे पर सब चौकीदारी करने के लिए, किसी को आने की इजाजत नहीं होती थी। कोई वो महाराज जी बोले आए तभी आए, नहीं तो बड़ी भारी खलबत संगत बहुत थी।
तो वो उसको टाइम नहीं मिला दर्शन करने का। धीमे 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 7 दिन हो गए, दर्शन नहीं हो पाए। और 8वें दिन उसने जाना था, उसकी ड्यूटी थी, तो उसने वहां हल्ला मचाया, झगड़ा करा पड़ा। अब वो आर्मी का ऑफिसर था, तो वो आवाज गई अंदर तक। महाराज जी ने कहा कौन हल्ला कर रहा? तो किसी ने कहा कि महाराज जी मेजर है आर्मी का, आप तो आए नहीं बाहर दर्शन देने के लिए, और वो 8 दिन से ठहरा हुआ है दर्शन के लिए, इसलिए हमको इजाजत नहीं है किसी को अंदर आने की। तो इसलिए वो हल्ला मचा रहा। बोला अच्छा बुला रहा, बुलाया उसको, अंदर आया वो। तो महाराज ने पूछा क्यों भाई हल्ला मचा रहे हो? बोला महाराज 8 दिन हो गए मेरे को दर्शन नहीं हुए। बोला बस 8 दिन में ही घबरा गए तो 8 जन्म बीत जाते हैं दर्शन को, तब दर्शन होते हैं, तब भी नहीं हो पाते। इसलिए दर्शन को समझना थोड़ा। लेकिन ये 8 दिन तुमने किसकी माला जपी, किसका ख्याल किया? बोला महाराज आप ही की माला जपी, आप ही का ख्याल किया। बोला बस वो दर्शनों के लिए बहुत अनिवार्य था, इसलिए 8 दिन के बाद तुमको दर्शन हो गया। तो दर्शनों का ऐसा महत्व है, जब तक दर्शन का भाव पैदा नहीं होगा अंदर में, हम बाहर क्या देखते हैं? भगवान का प्रतीक रूप मूर्ति भगवान की। और नरसिंह मेहता कहता है मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत मेरी। पर सूरत दिखाई नहीं दी, कहते हैं मूरत ही मूरत देखते रहे। युग बीते न आई मिलन की पूर्णमासी है। तो ये दर्शनों का भी भाव होना बहुत जरूरी है। अब हम स्कूल में भर्ती हो जाएं, हमको शौक हो स्कूल भर्ती होने का, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई न करें, मास्टर की बात न माने और वहां आना जाना छोड़ दें, तो हम कुछ जानेंगे? कुछ भी नहीं जान पाएंगे, वैसे के वैसे रहेंगे, अनपढ़ मूढ़। ठीक इसी प्रकार से दीक्षा लेना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, सबको लेना चाहिए, लेकिन दीक्षा का उपयोग करना है जीवन में। उसका जो आज्ञा होती है भजन पाठ करने की, साधन सुमिरन करने की, सेवा सत्संग करने की, सत्संग के बगैर कभी भी जीवन में परिवर्तित नहीं आएगा। साधन भजन के लिए कोई भी आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा देगा, हमको उत्साहित करेगा, वो सत्संग करेगा। बिन, इसलिए वो कहा है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और साधना भी ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी में फॉर्मेलिटी एक औपचारिकता पूरी कर ले, कुछ भी नहीं होगा उससे। हमको बराबर साधन के पास रह करके उस पर रुचि। भगवान बुद्ध को जब समाधि लगी 3 दिन के बाद उठे हो, 3 दिन लगातार अपने में रहे। समाधि का मतलब है अपने में होना हमेशा। इसलिए जो जानकार हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको सारा रहस्य समझ आ गया है, पता लग गया है, वो अपने से बाहर नहीं जाते, कभी अपने में ही रहते हैं। इसलिए वो नित्य समाधिष्य हैं। तो भगवान बुद्ध 3 दिन अपने में, हम कितनी देर रहते हैं अपने में? मुश्किल से कभी 1-8 घंटा हो जाता होगा, जब रात को नींद आती है, गहरी नींद आए तो उतनी देर हम अपने में होते हैं। दूसरे दिन उठ के बड़ा तबीयत हल्की होती है, बड़ी खुशी मिलती है।
बड़ा आनंद आता है। आज मैं बहुत अच्छा सोया, ऐसा कहेंगे। और सोना क्या है? अपने में होना। हम कभी भी अपने में नहीं होते हैं। घर होते हैं तो ऑफिस में पहुंचे होते हैं, ऑफिस में होते हैं तो घर पहुंचे होते हैं, दुकान में पहुंचे होते हैं, कहीं न कहीं पहुंचे होते हैं, शरीर से कहीं होते हैं, लेकिन हम वहां नहीं होते, अपने में नहीं होते हैं, अपने से बाहर होते हैं। वही सोच होती है, वही ख्याल होता है। अपने में होना, अपने आप में होना, वो नित्य समाधि में रहता है। वही साधना की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। इसलिए समाधि को महत्व दिया है। जितनी देर अपने में होंगे उतने देर हमारे अंदर से एक ज्ञान की उत्पत्ति होगी, बौद्धिक रूप में उत्पत्ति होगी ज्ञान की। चेतन होगा, हमारा जो सोच है, जो विचार है, वो चेतनता में आएगा। बुद्ध को जब समाधि लगी तो पूछा उनको किसी ने, क्या मिला आपको? बोला मिला तो कुछ नहीं, खो जरूर दिया। सब खो दिया मैंने। काम खो गया, क्रोध खो गया, लोभ खो गया, मोह खो गया, अहंकार खो गया, राग, द्वेष, भय, तृष्णा सब खो दिया। अब क्या करोगे? बोला लोगों को भी समझाऊंगा कि जो तुम्हारा है, जो तुम हो, जब तुम उसको जान लोगे तब ये सब खोना हो जाएगा। लोगों को भी यही कहूंगा, तुम भी खो। तो अब हम चाहते हैं हमको कुछ मिले, प्राप्त हो हमको, उसको हम सोचते हैं भगवत कृपा है, गुरु महाराज जी की कृपा है, मैं मेरे को जान लूं, वो एकमात्र कृपा है। मेरा अपना होना, मेरा अस्तित्व, मेरी हस्ती, उसको जान लेना, वो कृपा कहलाती है। उसको पा लेना। इसलिए गुरु महाराज हमको रास्ता बताते हैं अपने को पाने का, अपने को जानने का, अपने में होने का, अपने अस्तित्व को प्रकट करने का रास्ता बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। इसलिए उनकी कृपा को सब लोग तरसते हैं, लेकिन हम उस कृपा के अधिकारी बने, उस कृपा को धारण करने लायक बने, तब तो उसका लाभ है। नहीं तो स्कूल में भर्ती हो गए, न कभी पढ़ने गए, न कभी वहां फीस चुकाई, न कभी वहां मास्टर के दर्शन किए, कुछ नहीं। जितने मर्जी तुम किताब घर में पढ़ लो, कभी कोई डिग्री मिलने वाली है नहीं, जानकारी कुछ नहीं मिलेगी। तो ये भी एक प्रकार का इसी तरह परमार्थ का स्कूल होता है। इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो जो संसारिक विद्या है वो संसार के काम आती है। ये जो ब्रह्म विद्या है ये परमार्थ के काम आती है। इसमें सब कष्ट दूर होते हैं, सारे भय दूर होते हैं। उसको न तो रहने का कोई गम है, न सुख है, न जाने का कोई दुख है। हर हालत में जैसा ये है वैसे ही आगे भी है। उसका अभ्यास करें हम, उस पर चलें, उस पर अमल करें, उसका चिंतन मनन करें, उसकी सेवा सज्जन करें, तब ये संस्कार बनते हैं। इसके जानकारी मिलती है, समझ आती है, एक अलग प्रकार की बुद्धि पैदा होती है। अंग्रेजी में बुद्धि के लिए कोई शब्द नहीं है, एक शब्द है माइंड। वो मन में भी काम आता है, बुद्धि में भी लगा देते हैं उसी। लेकिन यहाँ 4 विभाग बनाए हुए हैं, मन, बुद्धि, चित्त,
और अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं। ये अंग्रेजी लिटरेचर में इसका कहीं नाम निशान नहीं आता, एक ही आता है, वो माइंड कहते हैं बस। अहं को ईगो कहते हैं। वो तो सब में होता ही है, भरा हुआ रहता है हमारे में। कोई बिल्कुल भी जानता नहीं है, कुछ पेट भरने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बुढ़ापे में आए तो कहना है ये मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए, मैं तो बड़ा बाली जानकार हूँ। आई में सफेद किए फिर धूप में नहीं किए, तो ऐसा होता है। अपने को हर एक आदमी बहुत बड़ा विशाल और जानकार समझता है, पर कुछ नहीं है पेट भरने के अलावा। हमने जितना भी कुछ किया होगा, ठग विद्या दुनिया भर के काम, वो सब इंद्रियों के भोगों के लिए और पेट को भरने के लिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए थोड़ी सी समझ पैदा हुई हमारे में, और वो समझ अंदर में से पैदा होती है। वो जब तक हम प्राणों को नहीं पकड़ेंगे, जानकी नाथ है वो हमारा, उसको नहीं धारण करेंगे, तब तक नहीं समझ पैदा होगी। तो ये बैसाखी आदि का सब मतलब समझाया, सत्संग सुनाया आपको। सारा खेल है अपने विचारों को थोड़ा परिवर्तित करने का, ख्याल को बताते। विचार ही सब कुछ है। जितने महान लोग हुए संसार में, वो सब बड़े बड़े विचारक थे। विचार से ही मनुष्य महान होता है। ये कर्म शरीर बाद में करता है, विचार पहले आते हैं। अगर विचार शुद्ध हैं, अच्छे हैं, उच्च हैं, तो कर्म भी स्वाभाविक अच्छे होंगे। अगर विचार ही निकृष्ट हैं, उल्टे सुलटे हैं, छल प्रेम धोखे ढेरा फेरी के हैं, तो कर्म भी ऐसे ही होंगे। इसलिए शरीर तो एक सेवक है, वो विचारों का सेवक है। विचार बदले तो जीवन बदला, और अगर विचार नहीं बदले तो जीवन खाली एक पशु की तरह पेट भरने में ही चला जाएगा। एक नहीं सैकड़ों जन्म चले जाते हैं इसी। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करके अपने अंदर में जागृति लानी चाहिए। उसमें ये सत्संग कारगर होता है, सहायता देता है, प्रेरणा देता है। बाकी तो हमारे अपने अपने भावों के अनुसार तो ये आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अब अगला होगा महीना मई का है। अब